सर, राहुल गांधी अमित शाह जी से कह रहे हैं कि हमें हमारे सारे सवालों के जवाब आकर दो। अब अमित शाह कह रहे हैं कि बिल्कुल संसद में एक एक जवाब दिया जाएगा, तो अब वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये पूरा मसला क्या है? सर, ये जो अब की बार का मानसून सत्र है, ये संसद में नहीं चल रहा है, बल्कि संसद के बाहर नारेबाजी, धरना और एक मिमिक्री, इस ढंग से ये चर्चा में है जी। कि कहीं चंदा चोरी के लिए कोई नाटकबाजी हो रही है, कि कहीं जंतर मंतर में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होगा उसके लिए अमित शाह आके बताएं कि ये ऑर्डर किसने किए थे। तो ये सब चीज़ें चली हुई हैं। अब पहले तो जो अमित शाह जी संसद नहीं आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा विपक्ष जोर लगा रहा था कि वो डरे हुए हैं और वो घबरा रहे हैं और सही जवाब नहीं दे रहे हैं। अब अमित शाह जी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिटन में कहा है कि विपक्ष जितना टाइम लेना चाहता है उतना टाइम ले, और मैं हर सवाल का जवाब पूरे एक एक ब्यौरे समेत, एक एक सबूत समेत देने के लिए तैयार हूं। अब विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं राहुल जी कि हम उनका लेक्चर नहीं सुनना चाहते, बल्कि हम तो ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि वो ये बताएं कि बच्चों पर जो ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ वो किसने आदेश दिया। अब ये अजीब बात है जी। भाई वो तो तुम संसद में खड़े होकर पूछो इन सब बातों को कि भाई इसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, या किसने ऑर्डर दिया, या ये किस प्रकार जल्दीबाजी में धरना प्रदर्शन खत्म किया गया, या उसको सोनम वांगचुक को किस प्रकार से हटा दिया गया, या उनकी जो डिमांड रखी गई हैं वो अभी तक फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये तो बहस के दौरान ही तो सब बातें पूछी जा सकती हैं। अब ऐसे सड़क पर खड़े होकर अमित शाह जी कैसे बताएंगे कि नहीं जी मैंने ये आदेश नहीं दिया, ये कमिश्नर ने दिया, या कमिश्नर ने नहीं दिया, ये मैंने दिया। और ये तो एक इलॉजिकल बात होगी। तो संसद में विपक्ष को एक सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। और ये भी उल्लेखनीय है जी केवल कल का दिन बचा हुआ है उसके लिए, यहाँ पे मानसून सत्र के लिए, और ये ऐसे ही पूरा सत्र धुल गया है। और इसमें कई महत्वपूर्ण बिल ऐसे हैं कि जिन पर चर्चा भी नहीं हुई है और वो पास हो गए हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी जो होनी चाहिए ही, लेकिन ये दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई।